सह प्रेम सभी भक्तजनों को जय माता दी। मैं आपका अपना अंकित शास्त्री आज नए विषय के ऊपर आपके बीच में जुड़ा हूं। तो जिस प्रकार से सभी सनातन धर्मियों को, आप विद्वानों को पता है कि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास बड़ा पवित्र मास है। इस महीने को पवित्र महीना कहा गया है। इस महीने में अनेक प्रकार के कार्य करने चाहिए, अनेक प्रकार से दान करना चाहिए। तो अभी जो 5 दिन हैं, उस 5 दिनों में सभी भक्तजनों को ये 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। ये 5 दिन आप किसी में से किसी भी आदमी को व्यर्थ नहीं करने चाहिए। तो चलो उसके ऊपर अब चर्चा करते हैं कि वो 5 दिन कौन से हैं। तो 17 अक्टूबर को क्या है कि रमा एकादशी है और गोवत्स द्वादशी भी उसी दिन है। और 18 अक्टूबर को शनि प्रदोष व्रत है और धनतेरस का पवित्र त्योहार भी उसी दिन है। और 19 अक्टूबर को क्या है कि हनुमान जयंती का महोत्सव भी मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव भी उसी दिन मनाया जाएगा। 20 तारीख को क्या है कि नरक चौदस है। और 21 तारीख को आप सभी विद्वानों को पता है कि दीपों का त्योहार दीपावली है। तो ये 5 दिन बड़े पवित्र दिन हैं। इन दिनों को व्यर्थ नहीं करना है सज्जनों। इन 5 दिनों में जरूर जो मैं आपको कार्य बताऊंगा वो कार्य अवश्य करने हैं आपको। तो 17 तारीख को क्या है, रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी है। तो उस दिन आपको क्या कार्य करने हैं कि घर में शालिग्राम जी का पूजन करना है। पंचामृत से शालिग्राम जी का पूजन करें, तुलसी का दल चढ़ाएं। और उसी दिन आपको अवश्य ये कार्य करना है कि आंवले का पत्तर भी जरूर चढ़ाना है। और गोवत्स द्वादशी है तो उस दिन आपको क्या करना है, गौशाला में जाकर गौओं के निमित्त चारा दान करना है। हरा चारे का दान करें, गुड़ का दान करें, खल का दान करें, फीड का दान करें। गौशाला में जाकर जरूर कुछ ना कुछ आपको दान करके अपने घर लौट कर आना है। और उसी दिन क्या करना है, शाम के समय, संध्या के समय हो सके तो किसी भी गौशाला में दीप का दान भी आपको अवश्य करना है। दीप भी जलाएं। और तुलसी के पास और आंवले के वृक्ष के पास भी दीप जरूर जलाना है। और उस दिन आपको क्या करना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है। तो 17 अक्टूबर को आपको ये कार्य अवश्य करने हैं। और 18 अक्टूबर को क्या है कि शनि प्रदोष व्रत है। और उसी दिन क्या है, धनतेरस का पवित्र त्योहार भी मनाया जाएगा। तो उस दिन आपको क्या कार्य करने हैं, सुबह उठ के नहा के पास के शिवालय में जाएं, शिव के मंदिर में जाएं, पंचामृत से भगवान शिव का पूजन करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, ध्रुवा चढ़ाएं, आक धतूरा आदि फल मिठाई सभी प्रकार से आपको शिव जी का पूजन करना है। और उसी दिन वहां पर शिवालय में जाकर अवश्य आपको दीप का दान भी करना है। सुबह भी दीप का दान करें, शाम को भी दीप का दान करें। और उसी दिन क्या है कि धनतेरस का पवित्र त्योहार भी है। तो माँ लक्ष्मी का पूजन भी करें, कुबेर जी का पूजन करें। और शाम को जो शिवालय में आपको दीप का दान करना है, दीप जलाना है, उसमें कोई भी एक सिक्का जरूर रख के वहां पर दीप का दान करें। शिवालय में वो दीप जलाएं। और उस दिन धनतेरस के दिन जो पिछली वीडियो में आपको मैंने जानकारी दी थी कि ये चीजें, ये सामान आपने जरूर खरीदना है, इनमें से कोई भी एक चीज अपने घर पर लेकर आए। तो इस दिन आपको हो सके तो शिव चालीसा का पाठ करें। और 19 तारीख को क्या है कि हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। अब कई ग्रंथों में यह मत मिलता है कि हनुमान जन्मोत्सव तो चैत्र मास में मनाया जाएगा, परंतु कुछ ग्रंथों में यह कहा गया है कि कार्तिक महीने की चतुर्दशी को भी अर्धरात्रि के समय माता अंजनी के गर्भ से रुद्र के रूप में हनुमान जी ने अवतार लिया था।
तो इस दिन आपको क्या करना है, सभी भक्तजनों को क्या करना है, सुबह उठ के हनुमान जी के मंदिर में जाएं। सबसे पहले चमेली के दीप का दान करना है। उस दिन आपको हनुमान जी के निमित्त हनुमान जी के पास लड्डुओं का दान करें। हो सके तो हनुमान जी को बस्तर का भी, चोले का भी दान करें। और शाम को भी आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीप दान करना है। और उस दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करें। तो ये कार्य आपको 19 तारीख को करने हैं। और क्या है कि अगले दिन 20 तारीख को नरक चौदस है। तो सभी को पता है कि नरक चौदस को आपने ये कार्य करने हैं। तो वो कार्य कौन से हैं कि उस दिन यम का तर्पण करें। और यम के तर्पण में हो सके तो दीप का दान भी अवश्य करें। शाम को पीपल के पास जाएं, वहां पर दीप जलाएं। और जब आप अपने घर पे भी दीप का दान अवश्य करें। रास्ते में दीप का दान करेंगे तो लोग बुरा मानते हैं, परंतु अपने घर में आटा ले और चतुर्मुख का दीप बनाएं, जिसे चमुखा दीवा कहा जाता है। और उस दीवे के नीचे आपको क्या करना है कि उड़द की दाल, माह की दाल रखें। माह की दाल, उड़द की दाल ना हो तो कनक रखें या साबुत चावल, उसके नीचे रखें चतुर्मुख। दीप का दान आपको अवश्य करना है। और उस दिन क्या कार्य करना है, पितर सूक्तम का पाठ उस दिन आपको अवश्य करना है। और 21 तारीख को क्या है, सभी भक्तजनों को पता है 21 तारीख को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। दीपों का त्योहार उसे कहते हैं। तो 21 तारीख को आपको ये कार्य करने हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले पितरों का पूजन करना है। पीपल के पास जाएं, अपने पितरों के निमित्त वहां पर जल का दान करके पीपल के पास अपने घर पे आए और पितरों को याद जरूर करें, पितर कार्य करें। और शाम के समय, प्रदोष के समय, स्थिर लगन में मां लक्ष्मी का पूजन करना है। उनके निमित्त वस्त्र का दान आपको अवश्य करना है। माता का श्रृंगार करें, पूजन करें, पंच अमृत से माता का स्नान करें। और आपके घर में यदि कोई यंत्र है तो यंत्र का पूजन भी करें। और उस दिन आपको क्या कार्य करना है कि एक लाल कपड़े की पोटली बनाएं। और उसमें आपको क्या क्या चीजें रखनी है, तो लाल कपड़े की पोटली में 5 सुपारी, 11 कमलगट्टे के दाने, 11 कोडी और 11 गोमती चक्कर और एक हल्दी का टुकड़ा और 1.25 मुट्ठी साबुत धनिया किसी लाल कपड़े में बांध के उस पोटली में रख दें। हो सके तो एक चांदी का सिक्का भी उसमें अवश्य रखें। और उसे कहाँ पर रखना है, पूजन के बाद जहां पर आपका धन का भंडार है वहां पर रख दें। और उस दिन आपको क्या करना है कि गौशाला में जाकर भी दीप का दान करें, दीप जलाएं। आपके पास कोई शिवालय है तो शिवालय में दीप जलाएं। गणपति का मंदिर है, कोई भी मंदिर है, वहां पर जाकर आपको दीप का दान अवश्य करें, दीप जलाएं। तो इन 5 दिनों को आपको व्यर्थ नहीं करना है। 5 दिनों में ये जरूर इनमें से कोई एक काम भी करें, हर दिन कोई एक काम करें। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। सभी भक्तजनों को जय माता दी, सह प्रेम, जय श्री राधे।